Sponsored by Shri Abhishek Enterprises, Electrical and Industrial Suppliers. आरमूर राज्य कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी नेता विनय कुमार ने भाजपा से इस्तीफा दिया। निजामाबाद जिले के 2018 में आरमूर से बीजेपी से विधायक चुनाव लड़ने वाले भाजपा के सांसद अरविंद और जिला पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा दिया। बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी को भेजा। उसमें उन्होंने अपनी व्यथा लिखी, पार्टी छोड़ने के कारण लिखे। उन्होंने लिखा, मैं भारी मन और गहरी निराशा के साथ अपनी आंतरिक समूह ग्रुप की राजनीति से थक कर और निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ होने के कारण ये त्याग पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा इस्तीफा तुरंत प्रभावी हो। आरमूर क्षेत्र में जन्म होने के कारण मैं 2016 में सक्रिय राजनीति में आया, क्योंकि मैं चाहता था कि आरमूर से कोई नेता विधायक बने और अगर वो विधायक होंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जैसे ही मैं 2018 तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, मुझे कुछ राज्य और जिला भाजपा नेताओं ने पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उनके निमंत्रण पर मैं चुनाव के दौरान पार्टी में शामिल हुआ। जब मैं पार्टी में शामिल हुआ तो चुनाव में सिर्फ 1 महीना था। इस महीने के दौरान प्रत्येक कस्बे और गांव में लगभग 20,000 वोट इकट्ठा किए। ये राज्य में 18वें स्थान पर हैं। आरमूर में बीजेपी को इतने वोट प्रतिशत कभी नहीं मिले। तीसरे स्थान पर आने के बावजूद भी वो निराश नहीं हुए और हमेशा की तरह कार्यकर्ताओं और नेताओं की मदद से अगले दिन से पार्टी और सेवा गतिविधियों में भाग लिया। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 14 एमपीटीसी सीटें, 1 जेडपीटीसी सीट, सरपंच और उप सरपंच जीते, जैसा तेलंगाना में कहीं और नहीं। विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद निजामाबाद सांसद के चुनाव ने बिना हिम्मत हारे 2019 के संसदीय चुनाव में श्री धर्मपुरी अरविंद की जीत के लिए प्रचार किया। आरमूर निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मदद से उन्होंने 32 का सबसे बड़ा बहुमत दिया। राज्य के एक विधानसभा क्षेत्र से 1000 और राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को हराया। उसमें मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा 2020 के जीएचएमसी चुनाव में जेडी मेटला में जितवाया। सांसद धर्मपुरी अरविंद ने मुझे पार्टी से दूर रखने की साजिश रची। पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रमों में मुझे नहीं बुलाया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। मेरे प्रशंसक नेताओं, कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्षों को डराने की साजिश रची। मुझसे मिलने के लिए नहीं, किसी राजनीतिक दल या नेता को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। तथ्य ये है कि ऐसी स्वतंत्रता अब अरविंद और मेरे खिलाफ झूठे फेक आरोपों के साथ उनके खिलाफ सोशल मीडिया वीडियो में भेज रहे हैं। वो बात मुझे और भी अधीर बना देती है। पार्टी में ग्रुप पॉलिटिक्स को बढ़ावा देकर हर दिन एक नया नेता खुद को आरमूर बीजेपी प्रत्याशी बताकर कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहा है। मैं इस बात से बहुत अधीर हो गया कि भरोसेमंद पार्टी और भरोसेमंद नेता ने मेरा साथ नहीं दिया। बंदी संजय कुमार तेलंगाना भाजपा के नेता थे। हरदम बीआरएस के खिलाफ लड़ने वाले नेता को अचानक प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया और औसत कार्यकर्ता के लिए स्पष्ट हो गया कि बीआरएस और भाजपा एक ही हैं। दूसरी ओर मुझसे, जो कि प्रदेश कार्य समिति का सदस्य है, सलाह किए बिना और इस क्षेत्र में कार्य समिति की बैठक किए बिना ही मंडल अध्यक्षों को बदल दिया। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की हैदराबाद सभा में भाग लेने के बाद मैंने स्वयं निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। इसके तहत नंदीपेट मंडल अध्यक्ष एलिगेटी राजू, जो नंदीपेट कार्यकर्ताओं को लेकर आए थे, उनको सिर्फ मेरे द्वारा आयोजित भोजन खाने के लिए एक साजिश के तहत पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। साथ ही माकलूर मंडल के अध्यक्ष कालागड्डा विनोद और आरमूर शहर के अध्यक्ष जेसु अनिल कुमार, जो वैध रूप से मेरा समर्थन कर रहे हैं, उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया और अपमानित किया। निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करने वाले नेताओं को हटा दिया गया। जो नेता कभी पार्टी के खिलाफ काम करते थे और सांसद अरविंद की ही हाँ में हाँ मिलाते, उन्हें ही नया मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया। मैंने 2-3 साल से ऐसी घटनाओं को सहते हुए निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा की। आशा है आप समझेंगे। मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता और राज्य कार्यकारिणी सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा इस्तीफा यथाशीघ्र स्वीकार करें। तेलंगाना निजामाबाद, नवभारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट।